नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर है 13 और इसके पहले हम लोगों ने 12 टेस्ट के बारे में डिस्कस किया है। ये सारे टेस्ट जो बनाए जा रहे हैं वो 11 फरवरी 2024 को परीक्षा जो होने वाली है समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2024, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो 11 फरवरी 2024 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं प्रश्नों की। तो पहला जो क्वेश्चन है वो अकबर से रिलेटेड है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का जो प्रमुख था वो कौन हुआ करता था? तो मीर बख्शी इसका प्रमुख हुआ करता था। नेक्स्ट है कूट वाले क्वेश्चन हैं। कूट वाले क्वेश्चन भी आएंगे मिलान करने में। वैसे इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया गया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन कौन से आपको नहीं आते हैं। उसके बाद यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं। क्लास में यूट्यूब पर इसके बारे में समझाया भी जाएगा और इससे रिलेटेड जो अगल बगल के क्वेश्चंस भी होंगे इससे संबंधित उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। सही कालाक्रम आपको बताना है। सबसे पहले तो जहांगीर के बारे में बात करें तो इसका जो शासनकाल था वो 1605 से 1627 था। और मोहम्मद शाह के बारे में बात करें तो इसका शासनकाल 1719 से 1748 तक था। जबकि अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तृतीय लड़ाई में अफ़गान दल का नेता हुआ करता था। 1761 की बात है। बहादुर शाह द्वितीय जफ़र का जो शासनकाल था वो 1837 से 57 तक था। तो कुल मिलाकर इसमें क्या आंसर आपका सही हो जाएगा? इसमें आपका सी आंसर सही हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट है, ये भी आपका कूट से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कूट से ही संबंधित है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है। विद्रोह से संबंधित है। 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर और फतेहपुर में अज़मुल्ला खां तथा फैज़ाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह ने नेतृत्व किया था। तो ये मूजवानी संभवतः मैक्सिमम लोगों को याद रहा होगा कि कौन किससे मिलान करना होगा। अगर इसको हम लोग मिलान करें तो 4, 3, 2, 1 आपका ये पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। ये भी आपका मिलान करने से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी संभवतः सभी लोगों को आता ही होगा। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह जो है वो आपका मालाबार केरला में हुआ था। पाबना विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन जो है अवध में करीब 1921 में हुआ था। तथा बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में बात करें तो बिरसा मुंडा तत्कालीन बिहार में करीब 1899 से 1900 के आसपास हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 35 का जो आंसर होगा वो आपका ए सही होगा। 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के सिद्धांत के बारे में बात करें तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस चीज़ पर आधारित था? 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली थी। ब्रह्म समाज की स्थापना का जो उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन करना था। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। नेक्स्ट है फिर से कुछ संगठन उनके संस्थापक के बारे में बात करें तो बिना ऑप्शंस के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसको याद होगा। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में बात करें तो विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करें तो आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन के बारे में बात करें तो एस.एन. बनर्जी। बहुत सिंपल है लेकिन जिसको आता है उसके लिए। देखिए इसका आपका क्या आंसर सही होगा फिर हम लोग डिस्कस करें आगे के बारे में। 4, 3, 2, 1 पहला ही आंसर सही होगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार भी रहना है और इस तरह के प्रश्न को आपको गलत भी नहीं करना है। यही आपको मेरिट में लगाता भी है और मेरिट से बाहर भी करता है। 140 क्वेश्चन अगर आपके जीएस के बनते हैं तो 140 क्वेश्चन में अगर 80 क्वेश्चन भी आपने कर लिए सही तो यकीन मानिए कि उधर से 60 में से 55 नंबर के आसपास, 50 से 55 नंबर लगभग से लोगों के आ जाते हैं और आप मेरिट बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे। किस तरह से अगले 40 दिनों में आपको इस परीक्षा की बाधा को, प्रीलिम्स की बाधा को पार करना है, सारी चीज़ें आपको बहुत कंसाइज वे में बताई जा रही हैं रुद्रा बैच में। और ये आखिरी 40 दिनों के लिए स्टार्ट हुआ है रिवीजन बैच। ये कल से स्टार्ट हो रहा है, 30 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ीस बहुत नॉर्मल रखी गई है, सिर्फ 1200 रुपये फ़ीस रखी गई है इसकी।
और ये आपको अगले 30 से 40 दिन है, इसमें बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन इसमें आपको मिलेगा। जो आपके टेस्ट पेपर यूट्यूब पर कराए जा रहे हैं वो सारे टेस्ट पेपर PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, जो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1924 में। एक चीज़ और आप लोगों से बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों को समीक्षा अधिकारी के लेवल पर तैयारी करनी है, ना तो IAS लेवल पर तैयारी करनी है, ना UPSC लेवल पर तैयारी करनी है, ना ही आपका इससे नीचे करनी है। समीक्षा अधिकारी का जो पैटर्न रहा है पहले से ही, उसी पैटर्न को आगे आपको फॉलोअप करना है कि किस प्रकार से नए प्रश्न बन सकते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने नया बैच डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो बहुत ये भी पेट क्वेश्चन है। चर्चिल, एटली, माउंटबेटन और साइमन, किसने आपका किया था? बहुत पेट क्वेश्चन है, संभवतः सभी लोगों को आता भी रहा होगा। माउंटबेटन ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। CR फार्मूला, कैबिनेट मिशन, गांधी जिन्ना बातचीत, वेवल प्लान, कौन किस आपका पोजीशन पे रहा है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन कहा जा सकता है। CR फार्मूला जो है मार्च 1944 का है। गांधी जिन्ना अगर वार्ता के बारे में बात करें तो सितंबर 1944 का है। वेवल योजना के बारे में बात करें तो जून 1945 का है। वहीं पे अगर कैबिनेट मिशन के बारे में बात करें तो फरवरी 1946 में है घोषणा, जबकि मार्च 1946 में भारत आगमन हुआ था। तो सही क्रम कह सकते हैं 1 3 4 2। ठीक है, 1 3 4 2 मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं जो क्लोज चीज़ें आपकी एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। आपको आता रहा होगा लेकिन सितंबर, अप्रैल इन सब में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, सही है, उसके बारे में बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे। तो ये पॉइंट तो मैंने बहुत बार आपका क्लास में भी नेक्सस GS का जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आपका शेयर किया गया है। इसमें आपका केवल पहला सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव थे। बहुत ही पेट क्वेश्चन है, जिसको नहीं आता है तो उसको बहुत अभी तैयारी करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, 22 भागों में। नेक्स्ट है, कुछ आर्टिकल्स हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें, कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 14 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 36 से 51 जो है नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद है और आर्टिकल 368 जो है संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इसमें तो ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोगों को पहले से ही आ रही हैं चीज़ें, मैक्सिमम लोगों को आती होंगी जहाँ तक मेरा अनुमान है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत नागरिकता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो कौन से आर्टिकल में प्रदान किए गए हैं? आर्टिकल भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश है भारत के संविधान में है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। इस संविधान में भाग 4 के तहत आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये भी कई बार पूछा गया है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि सदस्यों की संख्या जो होनी चाहिए उसके बारे में अगर हम लोग पूछें कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 50 का समर्थन जो है वो आपका आवश्यक है। लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है वो कब हुआ था? तो लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो आपका 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। ये चुनाव कुल 489 सीट्स के लिए हुआ था।
प्रथम लोकसभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 को हुआ था। जो पहला लोकसभा का पहला अधिवेशन हुआ था इसके बारे में पूछा जाता है, डेट भी पूछी जाती है। तो यहाँ पे फिलहाल लोकसभा के पहले चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? देखिए इसके बारे में दो प्रश्न बनते हैं। संसद की बैठक को आहूत करने का अधिकार किसको होता है? संसद की बैठक को अध्यक्षता कौन करता है? तो आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, और बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो आपका लोकसभा का स्पीकर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो इसमें आपका कौन सा सही है? राज्यभाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है, गलत है। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, ये भी गलत है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ये भी गलत है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, ये आपका सही है। तो 51 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? तो किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ था। मैं फिर से बता दूं, ये सारे प्रश्न जो है वो रुद्रा बैच में दिए जा रहे हैं। ये सारी पीडीएफ जो है रुद्रा बैच में दी जा रही है। जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है वो रुद्रा बैच का ही पार्ट है, और उसमें आपका अलग से भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। एक तरह से ये पेज देख सकते हैं, इसी तरह से डेली आपको पेजेस भेजे जाते हैं। ऑलमोस्ट 3 से 4 पेज आपको भेजे जा रहे हैं, और आपके एग्जामिनेशन तक इस तरह के करीब 150 पेज के आसपास भेजने का लक्ष्य है, और इन 150 पेज में आपको मैक्सिमम डाटा आपके एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। ये तो फिलहाल अभी आपका जो आपके स्क्रीन पर है वो आपका नेक्सस जीएस स्पेशल वाला पार्ट है। इसमें अभी आपका करंट ओरिएंटेड जो जीएस है वो भी ऐड है जो क्लास में है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 62 वर्ष होती है। निम्नलिखित में कौन संविधानेतर संस्था है? तो कौन सी संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट है, बाकी आपका संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, ये आपका संविधान में वर्णन है इसका। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? सिंपल सा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अच्छा बताइएगा, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन पे? अभी वर्तमान में कई राज्यों में चुनाव हुए हैं। अच्छा ये भी आपको बताना है कि कितने राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए। और एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे कि मिजोरम में भी जो हाल ही में चुनाव हुआ था, कौन सी पार्टी ने अपनी जो बोल सकते हैं कि पकड़ जो है वो बनाई है, किसने जीता है वहाँ पे? नेक्स्ट है, कुछ मिलान करने वाले प्रश्न हैं। कौन सा मिलान किससे करेंगे? जो 56 नंबर का क्वेश्चन है, द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम से ध्वनि की चाल का अनुपात है। तो कह सकते हैं कि जो मैक है वो आपका मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंगदैर्घ्य का जो मापन है एंगस्ट्रॉम में होता है, जबकि दाब का जो मात्रक होता है पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। बाकी सब सिंपल थे। आपका पहला जो द्रव यांत्रिकी है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लोगों को, बाकी नॉर्मली क्वेश्चन है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान जो प्रसार होता है वो कितना होता है? ये होता है 390 से 780 nm के बीच। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है? अगर इसके बारे में पूछा जाए तो दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट है, ये भी आपका मिलान करने वाला प्रश्न है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका मिलान करने वाला ही प्रश्न है, और मिलान करने वाले जो प्रश्न हैं वो काफ़ी संख्या में आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। इसमें होता ये है कि एक ही साथ कई सारे प्रश्न जो है आपका पूछ लिए जाते हैं। तो जो आखिरी क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मिलान करने के लिए कौन सा किससे मिल रहा है? तो ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्च संचालक चांदी होता है, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु के बारे में बात करें तो एल्युमिनियम होता है। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने वाले योग्य धातु के बारे में बात करें तो स्वर्ण है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑप्शन बचा है सीसा, वही सही होगा। तो कुल मिलाकर आपका
जो समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 13 था वो कंप्लीट हुआ। और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लास्ट 30 से 40 दिनों में अपना प्रदर्शन को और बेहतर करना है, या फिर बोल सकते हैं कि मेरिट लिस्ट में अपने आप को और बेहतर पोजीशन पर लाना है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे जो समीक्षा अधिकारी फाइनल रिजल्ट आया था तो उसमें हमारी क्लास से रेहाना जी ने टॉप किया था। सेकेंड रैंक पूरी यूपी में आई है रिव्यू ऑफिसर में, समीक्षा अधिकारी सचिवालय के रूप में सेलेक्ट हुई हैं रेहाना जी। और जो हमारी क्लास का व्हाट्सअप नंबर है 7080540001 या 6390540001, दोनों में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सअप पे RO लिख के भेज सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बैच की सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।